इस दंपति ने जैसे ही नया घर बदला, उनके साथ एक भयानक घटना घट गई। घर में चोरी हो गई और चोरों ने सारा सामान बिखेर दिया, जिसमें एक कंप्यूटर और 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए। पहले तो लगा कि यह एक आम चोरी की घटना है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला एक हत्या और अपहरण से जुड़ जाएगा। अगली ही रात घर में अजीबोगरीब पाइप पीटने की आवाजें आने लगी। शोर से जागी लिसा बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन उसने देखा कि घर में बिजली चली गई है। डरी हुई लिसा ने तुरंत अपने पति को जगा दिया। हेनरी को लगा बारिश से बिजली बॉक्स खराब हुआ, पर जांच में दिखा तार जानबूझकर काटे गए थे और पैरों के निशान घर की ओर थे। तभी बेडरूम में टॉर्च की रोशनी दिखी। पत्नी को खतरे में देख वह तुरंत भागा। वहाँ लिसा का मुंह बांधकर उसे जमीन पर लिटाया गया था, पर चोर दूसरी मंजिल पर नहीं थे। रस्सी खोलने के बाद दोनों बहुत सावधानी से नीचे आए और झांक कर देखा तो पाया कि चोरी करने वाले कई लोग थे। हेनरी ने लिसा को सीढ़ियों के पास खड़ा रहने को कहा और खुद चुपचाप गलियारे में रखे गमले के पास गया। फिर उसने मिट्टी में से एक प्लास्टिक बैग निकाला। असल में उसने वहाँ एक पिस्तौल छुपा रखी थी। लिसा ने यह दृश्य देखा तो वह सन्न रह गई। उसके सभ्य और शालीन पति ने घर में बंदूक छुपा रखी है। यह बात लिसा को घर में चोर घुसने से भी ज्यादा डरावनी लगी। ये बात शायद घर की ताजा स्थिति थी, लेकिन हकीकत ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। इसी वक्त चोर ने उन्हें देख लिया। उन्होंने एक लात मारकर काले कपड़ों वाले आदमी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और फिर लिसा को पकड़कर बेडरूम की ओर भागे। और बेडरूम से भागने का दूसरा रास्ता सिर्फ बालकनी ही था। हेनरी ने कार की चाबी लिसा को दी ताकि वह कूदकर नीचे जाए और कार लेकर भाग सके। अच्छी बात यह थी कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। लिसा तभी काले कपड़ों वालों ने दरवाजा तोड़ा और कूदते हुए हेनरी को दबोच लिया। लिसा को मजबूरन कार लेकर भागना पड़ा, पर जैसे ही वो कार में बैठी घर से गोलियां चली। तभी एक घायल आदमी पेट पकड़कर बाहर आया और मदद मांगी, पर एक और गोली चली और वह गिर पड़ा। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति हेनरी था। हेनरी का यह कदम अपनी पत्नी की रक्षा के लिए ही था। लिसा यह देखकर डर गई, क्योंकि उसका पति हमेशा शांत रहता था। उसे लगा हेनरी बदल गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावर अपराधी थे, जिनमें से 2 मर चुके हैं और एक घायल है। पुलिस एक लापता महिला का केस भी देख रही है, जिसका संबंध इन्हीं लोगों से है। अगर घायल गवाह मर गया तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। जब लिसा को उस पर दया आई, तभी पुलिस ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह कांप उठी। और हमारा परिवार। इसके बाद लिसा का मन अशांत रहा। उसे लगा कि लापता महिला का संबंध चोरी से है और वह पति द्वारा 2 चोरों की हत्या से डरी थी। क्योंकि उसके पति ने 2 चोरों को मार डाला, वह डर गई थी। लेकिन इसके विपरीत उसके पति के पास नए पार्टी में शामिल होने का समय था। कॉनली ने कहा कि वह पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स खरीदने जा रही है। अगर नहीं तो कल वह दुकान बंद रहेगी और फिर खरीद नहीं पाएंगे। लिसा ने यह सुनकर थोड़ी नाराजगी दिखाई और उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने लोगों को मार डाला और फिर भी पार्टी करने का मन है। कॉनली लिसा के आरोपों से नाराज था, लेकिन फिर भी उसने उसे समझाया। वह गुस्सा नहीं हुई और लिसा को मीठी बातें कहकर मनाने लगी। लिसा जल्दी ही मुस्कुराई। जब सब ठीक हो गया तो आदमी सामान खरीदने के लिए बाहर चला गया, लेकिन उसका पर्स घर पर ही रह गया। लिसा ने उसे फोन करने की सोची, उसे वापस बुलाने के लिए, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली गई। शायद ये हाल ही में मनाने का असर था। उसने अचानक कहा कि वह उसके साथ खरीदारी करने जाएगी। फिर वह कार लेकर उसके पीछे चली गई, लेकिन इसी पीछा करने के दौरान उसे अपने पति का एक गुप्त रहस्य पता चला। चौराहे के सामने दुकान है, बाईं ओर मुड़े। चौराहे पर दुकान सामने थी, पर हेनरी अस्पताल मुद्दा गया। लिसा उसे देखती रही और कार भी टकरा गई। रात भी मरम्मत में थी। घर लौटी तो हेनरी काम कर रहा था। हादसा हुआ। हाँ, मैं बस तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम अस्पताल से बहुत दूर थे। हेनरी ने कहा वह रास्ता भटका था। लिसा ने बटुआ दिया। उसने बहाना बनाया। लिसा चुप रही। उसे शक था। जासूस ने बताया चोर मर गया। हालत सुधर रही थी, पर रात को बिगड़ा गई। जासूस लिसा को बताने आया। ये सुनकर लिसा चौंक गई। उसे शक हुआ कि हेनरी ने ही उसे मारा है। उसने पति की कार ली और जीपीएस चेक किया। उसमें एक पता था जो उसी चोर का घर था। सच्चाई जानने वो चोर के घर रही। दरवाजा खुला था। लिसा अंदर गई और उसे हेनरी का पत्र मिला। ये देखकर वह डर गई कि उसका पति ऐसे आदमी से कैसे जुड़ा है। उसकी नजर कुरियर लॉकर पर पड़ी, जिस पर बुधवार की समय सीमा थी। आज मंगलवार है। लिसा ने चाबी से उसे खोला और अंदर पुलिस के लिए एक वीडियो प्लेयर मिला, और उसे देखते ही एक आदमी सामने आ गया। आदमी ने वीडियो प्लेयर छीनकर मेल बॉक्स पर पटक दिया। लिसा डरकर उसे लेकर भाग गई। घर पर उसने देखा कि वो टूट चुका है। केवल चोर पिता की 2 बातें सुनाई दी, तो उसने नया प्लेयर मंगाया। हेनरी से बचने के लिए उसने दफ्तर का पता दिया। प्लेयर आने में समय था, पर लिसा ने इंतजार नहीं किया। उसने देखा कि हेनरी को आने में समय है, तो वह स्टूडियो गई और उसे एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें घर के निर्माण की तस्वीरें थीं। घर उसी ने डिजाइन किया था, तो तस्वीरें होना सामान्य था, पर लिसा ने उसमें चोर पिता और लापता महिला को देखा। उसे यकीन हो गया कि महिला का हेनरी से संबंध है। उसने पेन ड्राइव पुलिस को देने का सोचा, पर वहां पहुंचते ही उसने उस आदमी को गिरफ्तार होते देखा।
अपराधी के पकड़े जाने पर लिसा ने राहत ली और उसे जानना था कि चोर के घर में पति के पत्र क्यों थे। उसने हेनरी से पूछा। हेनरी ने बताया कि इंजीनियर होने के बावजूद उसे तंगी हुई थी क्योंकि उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया था। लागत कम करने के लिए मैंने सस्ते ठेकेदार को रखा। वह चोर पिता ही था। वो बहुत हिंसक था। एक दिन उसकी बेटी आई। उसने गलती की। उसने उसे पीटा। मैंने उसे निकाल दिया। वो गुस्से में था। जो लिफाफा तुमने पाया वो हर महीने का था, लेकिन बाद में मैं नहीं दे सका। शायद इसी कारण वो हमारे घर में आया। पति की बात सुनकर लिसा को गिल्ट हुई। अगर वह बीमार नहीं होती तो पति को इतना दबाव नहीं होता, लेकिन वह नाइव थी। सच्चाई भयानक थी। पार्टी हुई। लिसा ने हेनरी की आंखों में वही पुरानी नजर देखी। ये आदमी अभी भी उसके परिचित बिस्तर का साथी है, लेकिन जल्दी ही वह ऐसा नहीं सोचेगा। जब वह लिविंग रूम को साफ कर रहा था तभी समाचार बज उठा। पता चला कि उस जोगी के आदमी को कुत्ते को पीटने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उस आदमी के सिर में गायब लड़की नहीं थी, बल्कि लैंगोसो अभी क्रिस्टीन पॉप के गायब होने में एक व्यक्ति था, लेकिन अब उसे संदिग्ध नहीं माना गया। लिसा का सिर बजिंग करने लगा। सामने का हेनरी फिर से अजनबी में बदल गया। बिना सोचे लिसा ने वीडियो रिकॉर्डर खोला। वीडियो में चोर पिता ने कहा कि जब उसकी बेटी काम पर उसका इंतजार कर रही थी, हेनरी भी वहाँ था। उस समय हेनरी ने जानवर जैसी नजर दिखाई, इसलिए बेटी के गायब होने पर उसने हेनरी के बारे में सोचा। हमने पूरी रात इंतजार किया, कोई नहीं आया। मैंने अपने कुत्ते को लिया। सच कहूँ तो वो पागल तरीके से चल रहा था, खासकर उस ऑफिस में। उस व्यक्ति के पास और भी सबूत है। वीडियो देखने के बाद लिसा तुरंत हेनरी के ऑफिस में गई। मुझे सर, उसने घर की योजनाएं निकालना और ध्यान से अध्ययन किया तो उसने पाया कि एक टॉर्च एक बक्से द्वारा ढकी हुई थी। गुप्त मार्ग में एक बड़ा भूमिगत कक्ष छिपा है। लिसा ने हिम्मत जुटाई और नीचे नहीं जा सकी। गायब लड़की यहीं छिपी थी। तो उसकी आंखें ढकी थीं और उसके चारों अंग लोहे की चेन से बंधे थे। अजीब आवाजें महिला के संघर्ष की थीं। तभी बाहर मेहमानों के बीच हेनरी ने स्टडी रूम में रोशनी देखी और जान गया कि लिसा फिर अंदर गई है। हेनरी टूट गया। रोते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे अंदर एक शैतान है। मैं इसे नहीं चाहता। लिसा ने पुलिस को फोन किया। हेनरी भड़क गया। उसने लिसा को पटक दिया और फोन छीन लिया। बोला, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरे बिना तुम्हारा इलाज कौन करता। उसे बांधकर वो चला गया। उसने ऊपर आग लगा दी पर लिसा ने खुद को और उस महिला को आजाद कर लिया। हेनरी के आने से पहले इस सीढ़ियों के नीचे छिप गई और मौका मिलते ही ऊपर की ओर भाग निकली। हेनरी शांति से बाहर निकला और चिल्लाया कि तुमने उसे चुना, मुझे नहीं। दोनों महिलाएं रसोई में छिपी थीं, पर हेनरी ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने लिसा को बेहोश किया और महिला को घसीटकर बेसमेंट ले गया। वह उसे फिर से बांधने लगा। वो बहुत गुस्से में था और उसे मारना चाहता था, पर तब भी लिसा को होश आ गया।